लेकिन सबसे बड़ी भूख जो मनुष्य के जिंदगी की होती है, मैं मानता हूं, मान, सम्मान और स्वाभिमान। मनुष्य के हृदय की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है तो मान, सम्मान, स्वाभिमान की होती है। और यही मान, सम्मान, स्वाभिमान की भावना ही है जो कि हमारे देश के नौजवान को इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की। यह हमारे 4 वर्ष जो हमारे नौजवान निकलेंगे, सारे भारत में हर समाज में अग्निवीर के रूप में पहचाने जाएंगे। जैसे आज सेना का जवान यदि अपनी वर्दी पहनकर बाहर जाता है और या वर्दी नहीं भी होती है, कहता है कि मैं सेना में मैं काम कर चुका हूं, स्वाभाविक रूप से उसके प्रति मन में एक सम्मान का भाव पैदा होता है। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के अंदर। अब यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा अग्निपथ स्कीम के अंदर में। वो रिजर्वेशन कहाँ पर होगा वो मैं आप लोगों से बात करूंगा। अब तक सरकार जो है जब से ये स्कीम लेकर आई है तब से इसमें कई सारे बड़े बड़े बदलाव कर चुकी है। यानी कि सरकार जो है वो पूरा मन बना चुकी है कि ये स्कीम जो है लोगों तक पहुंचाई जाएगी और इसको वापस नहीं लिया जाएगा। पूरे देश में दंगे क्यों भड़क रहे हैं, उसका मेन रीजन आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो ये है कि लोगों को इस स्कीम को लेकर थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आप लोग सर्विस में जाएंगे और उसके बाद में फिर हमारा क्या होगा, लोग इसको लेकर बड़ी टेंशन में है। इसी के चलते यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली, कई सारी ट्रेन जलाई गई, जगह जगह पर दंगे हुए, लोगों की डेथ भी हुई, यहाँ पर ऐसे भी केसेस देखने को मिले। तो अभी जो सबसे बड़ा चेंज किया गया था, इसमें किया गया था कि इसकी एज जो है वो 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई थी। ये आप सब लोगों को पता है जब यहाँ पर इसमें इंक्रीमेंट किया गया। पर लेकिन ये बात याद रखेगा, ये 1 साल के लिए ही इंक्रीमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। अब जो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है जो भी अग्निवीर 4 साल की जॉब अपनी कंप्लीट कर बाहर निकल कर आएंगे उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो भी हमारी कंट्री में पुलिस, इसी के साथ में सीएपीएफ की जो भी यहाँ पर पोस्ट होती है उसके अंदर में बेसिक फोकस यहाँ पर क्या है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो यहाँ पर जो भी इसी के साथ में अलग जो भी यहाँ पर जो पोस्ट निकलेगी उनके अंदर 10% का ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो इससे उन लोगों के अंदर एक सिक्योरिटी आएगी। तो पूरा गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने पर। क्यों? क्योंकि लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, इसके अंदर वो सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसके अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए इसके अंदर ये चेंज लाए जा रहे हैं। अभी इसके अंदर कौन कौन से चेंज लाए गए, अगर आप लोगों से बातें की जाए तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर अभी इसके अंदर सबसे बड़ा जो चेंज लाया गया था वो ये बोला गया था कि डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी। इग्नू के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि हम लोग डिग्री प्रोवाइड कराएंगे। तो कई सारी मिनिस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये बोला कि हम लोग यहाँ पर डिग्री प्रोवाइड कराएंगे इग्नू के साथ में मिलकर। दूसरे नंबर पर डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर जब इन्वॉल्व हुई, हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री का तो इन्वॉल्व होना बनता ही है। अब वो यहाँ से प्रॉपर एक गाइडेंस तैयार कर रही है कि 10% का अग्निवीरों के लिए यहाँ पर सीएपीएफ के अंदर में, पुलिस के अंदर यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी कि जो 4 साल कंप्लीट करने के बाद में उनको कंफर्टेबल फील कराया जाएगा कि ये जॉब जो है आप लोगों को आगे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। अभी राजनाथ सिंह जी के द्वारा बोला गया कि मान सम्मान की बातें की गई, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है देश के अंदर में। तो वो तो सही है ये, पर इसके साथ में यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि बोला गया था कि यहाँ पर 30,000 के करीब सैलरी दी जाएगी और आखिरी साल तक आते आते वो और बढ़ाई जाएगी। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि स्टार्टिंग के जो साल रहेगा 9,000 रुपए जो है वो यहाँ पर उस 30,000 रुपए में से काटे जाएंगे और इतना ही पैसा यहाँ पर गवर्नमेंट ऐड करेगी। तो एक फंड प्रोवाइड कराया जाएगा 11 लाख से लगभग उसके थोड़ा सा ज्यादा, जिससे कि एक पर्टिकुलर पर्सन जब एक 4 साल की जॉब कंप्लीट करने के बाद में बाहर निकलेगा तो उसके पास में ये फंड होगा। पर लेकिन फिर भी लोग जो है हमारी कंट्री में सिक्योरिटी को इतना पसंद करते हैं कि वो इसको लेकर तैयारी नहीं है, क्योंकि इसके चलते कई सारी नुकसान देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर लोग बार बार बातें कर रहे हैं और कई सारे अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो सबसे प्रोडक्टिव फेज होता है एक इंसान की जिंदगी का, हम लोगों ने अभी जो महिलाओं की या फिर महिलाओं के बोला जाए, लड़कियां बोला जाए, बेसिकली जो लड़कियों की एज थी वो 18 साल थी शादी की, हम लोगों ने उसको बढ़ाकर 21 कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे मेन रीजन ये था कि उसको इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि लड़कियां जो है वो एजुकेशन प्राप्त कर सके। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। तो इसमें क्या हुआ, एजुकेशन प्राप्त कर सके ताकि आगे अपने करियर को बना सके। पर उसी एज में जब यहाँ पर अग्निवीर आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनकी एजुकेशन को लेकर बात बताई जा रही है
और नॉर्मल जो एक कैंडिडेट होता है उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो अच्छा खासा टाइम पीरियड लेती है एक ट्रेनिंग कंप्लीट करने में, काफी लंबे समय तक इनिशियल फेज में ट्रेनिंग में रहता है, और यहाँ पर ओनली ट्रेनिंग जो है वो 6 महीने की है। तो जो अग्निवीर जा रहे हैं वो क्या कैपेबल होंगे उनके बराबर जो ऑलरेडी एक अच्छी खासी ट्रेनिंग फुल टाइम ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, और एक इंसान 6 महीने की ट्रेनिंग करके जा रहा है, तो उसको किस तरीके से आप लोग कंपेयर कर रहे हो। तो मैंने पहले भी एक बात आप लोगों को बोली थी, ये जो स्कीम है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर छोड़ी है वो है इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करना। एक तरीके से लैक ऑफ स्टडी यहां पर की गई और एक स्कीम प्रस्तुत कर दी गई, जिसके चलते वही छात्र खुद प्रोटेस्ट करने बैठ गए जिन छात्रों के लिए स्कीम बनाई गई थी। ठीक है, एक सेकंड, ऐसे कैसे है इधर, जिन छात्रों के लिए स्कीम बनाई गई थी वही छात्र जो है वो खुद यहां पर प्रोटेस्ट करने आ गए। तो ये चीजें आप लोगों ने यहां पर देखी। तो इसका बेसिक रीजन क्या था, वो ये था क्योंकि जिसके लिए स्कीम बनाई जा रही है वही खुद खुश नहीं है। जैसे बिल्कुल किसानों के मामले में हम लोगों ने बातें की थी, तो खासकर वो राज्य जहां जहां से बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी आर्मी में जाते हैं और कई सारे परिवार के लोग आर्मी में जाना पसंद करते हैं, तो वहां पर ये एक तरीके से दिल पे बैठ गई लोगों की कि किस तरीके से जो मेहनत कर रहा है एक तरीके से वो पर्टिकुलर पर्सन जो इसी के लिए डेडिकेटेड है, और यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन को 4 साल के लिए जॉब देनी है। तो आप लोग अगर इनमें डिफरेंस देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। एक तो यह कि चलो ठीक है 4 साल के लिए नहीं, एक इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेता है इंसान कि ठीक है यार 4 साल की अपना निपटा लेते हैं, पर एक पर्टिकुलर पर्सन जो यहाँ पर एक डेडिकेटेड होकर जा रहा है कि हाँ पूरी जिंदगी इंजीनियर बन के ही रहना है, उसी को लेना है। अब क्या है, इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, ठीक है प्रोफेशनल डिग्री होगी, काम कोई भी कर लो जाकर, पर लेकिन यहाँ पर आर्मी के लिए एक जज्बा होता है लोगों के अंदर में, उस वर्दी के लिए रेस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर में। तो कई सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि फिर ये एक तरीके से जैसे नहीं इंजीनियरिंग की डिग्री कोई भी इंजीनियर बने घूम रहा है कि हाँ ठीक है इंजीनियरिंग तो कर रखी है, कल को चलकर ये हो जाएगा कि ठीक है 4 साल आर्मी में तो सर्व कराया, तो वो वाली फीलिंग भी लोगों में देखने को मिल सकती है। तो एक तरीके से वो वाली जो रेस्पेक्ट है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि वो भी डाउन होती यहाँ पर नजर आएगी अगर जो पर्टिकुलर रेस्पेक्ट जो आर्मी को आज की डेट में दी जाती है, अगर 4 साल की एक कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब यहाँ पर अलाउ करेंगे। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, ये सही है या फिर गलत है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो आप लोग जरूर बताएगा। और इसकी वजह से मैंने आप लोगों को ये बताया था जब द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि देश के अंदर कहां कहां पर इसकी वजह से दंगे देखने को मिल रहे हैं, तो पूरा देश कवर कर चुकी है स्कीम। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बात नजर आएगी कि पूरे देश में हर जगह कोई ना कोई जो है वो इससे सहमत नहीं है, और खासकर यहाँ पर एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी यहाँ पर जो बच्चों को सपोर्ट कर रही है इस मुद्दे पर, तो ये और लार्ज स्केल पर ये चीजें फैल रही है। और मैंने आप लोगों को एक काफी डिटेल में टॉपिक यहाँ पर प्रोवाइड कराया था कि प्रोटेस्ट करना कितने हद तक सही है। अगर इसके बारे में आप लोगों से बात की जाए तो राइट टू प्रोटेस्ट हमारे संविधान में अधिकार है, पर लेकिन यार प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना ये अधिकार नहीं है। हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हम लोग अपनी ही प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब तक लगभग यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, ट्रेन जला देना, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो हमारी ही प्रॉपर्टी है, हमारा ही टैक्स पेयर की मनी है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर और क्या करे, सरकार सुनेगी नहीं। यार देखो सुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सरकार सुनेगी, क्योंकि किसानों के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया गया। आप लोगों ने देखा होगा और भी कई सारे प्रोटेस्ट हुए, तो प्रोटेस्ट करना आर्टिकल 19 के तहत अधिकार है आप लोगों का, उसको सरकार भी नहीं छीन सकती है आप लोगों का प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है। पर लेकिन अगर प्रोटेस्ट अगर यहाँ पर वॉयलेंट हो जाता है तो फिर आप लोगों के करियर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि सरकार ने खुद बताया कि जो भी सीसीटीवी के थ्रू ये पाए जाएंगे कि यहाँ पर इनके द्वारा गलत तरीके से प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो सोचिए अगर किसी बच्चे के खिलाफ अगर एफआईआर एक बार दर्ज जाती है तो उसकी जिंदगी जो है वो एक तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अगर वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो जिंदगी भर कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएगा। तो किसी भी प्रोटेस्ट में यार ऐसे में तो कम से कम ना ही पार्टिसिपेट करें जहां पर दंगे फसाद हो, वहां पर देश को नुकसान हो और इमेज खराब हो देश की। तो इससे समझ सकते हैं आज के डेट में अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं तो इवन बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीजें देखी जा रही हैं, तो कल को अपने देश में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, उससे भी हमारे देश को नुकसान हो रहा है। प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय हो नहीं रही है, वो वाला भी एक काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अपना अधिकार जो है वो इस्तेमाल करो आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, पर लेकिन जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, जो भी है वो एक शांतिपूर्वक होना चाहिए। ये सारी चीजें ऑलरेडी एकजुटता से रहकर आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी है यार ऑलरेडी हमारी कि अपनी देश की प्रॉपर्टी को हमको सेव करना है। ये हमारे संविधान में ऑलरेडी फंडामेंटल ड्यूटी रख रखी है। तो ये चीजें भी हम लोगों को समझनी पड़ेगी। हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे जो एसएलवी फैमिली मेंबर है वो मेरी बात से सहमत न हो, पर लेकिन यार फिर भी देखो चीजों को करने के कई सारे तरीके होते हैं, कोई एक तरीका ही नहीं होता है। तो जो भी आप लोगों को लगे कि हाँ ये तरीका अच्छा है जिससे देश को नुकसान ना हो और आप लोगों का काम भी हो जाए, तो वो तरीका फॉलो करो और जो संविधान के और कानून के हिसाब से हो, नहीं तो आप लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। ठीक है, आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी।
लेक्चर की पीडीएफ जो भी होती है, सारे जो भी लेक्चर लेता हूं टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। बाकी मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, अलग अलग जो भी यहाँ पर वीडियो बनाई जाती हैं, जो लेक्चर आते हैं, और इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।